अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाजरीन, जैसा कि आपने थंबनेल से पहले ही जान लिया है कि आज का हमारा वीडियो मुस्लिम खातूनों के ऊपर है जो गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं, उसके बाद फिर वो दर दरों की ठोकरें खाती हैं। आज हमारा वीडियो इसी पे मुश्तमिल है और इसमें 3 मुस्लिम खातूनों की वीडियो दिखाई गई है। 3 रिपोर्टें हमने इसमें लगाई हैं और तीनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब वो दर दर की ठोकरें खाने मजबूर हैं और ऐसी 3 नहीं, ऐसी हज़ारों लड़कियां न जाने कहां से कहां चली गईं और उनका पता भी न चला। और वो वही ना कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। तो बस वही हुआ इनके साथ में। और ये वीडियो सिर्फ इबरत के लिए है कि मुस्लिम खातून से इबरत लें और गैर मजहबों में अपनी शादियां धोखे से भी ना करें, वरना इनका अंजाम यही होगा। चलते हैं पहली रिपोर्ट की तरफ। देखिए पहली रिपोर्ट और इबरत हासिल कीजिए। मेरा नाम रश्मि है, लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है। मैं अपना एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उससे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी हूँ। हम मुस्लिम हैं। हमने हिंदू हरियाणवी ब्राह्मण से शादी किया था। उनके कहने पे हमने वैसा सब कुछ किया जो शायद उन्होंने अगर चॉइस किया होता वैसी बहू करती, बट शायद उनके तरफ से और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की तरफ से कभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आया। हम उनके हर चीज़ पे हम बिलीव कर लगे, लेकिन जो बाद में हुआ शादी के बाद, वो बोलने के लिए मतलब अभी भी मेरी रूह कांप जाती है। उनके लिए सिर्फ मैं एक टॉय थी जिसको बोलते हैं कि जिसको हर रात वो अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहते थे। वो रात फरवरी 14 मुझे अभी भी याद है। मेरे साथ बहुत अननेचुरल वे से उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद मेरे मतलब एक इंटीरियर पार्ट्स में उन्होंने टॉर्च लाइट डाल दी थी। उसी रात मेरी हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और ये ब्लीडिंग 60 डेज कंटिन्यू रही थी। मुझे कभी समझ नहीं आया। मैं सबसे ज़्यादा मुझे अजीब लगता था मेरे हस्बैंड के ऊपर, जो हम बोलते हैं ना, आप ये बोलते हैं अर्धांगिनी वर्ड बोलते हैं, बट उन्होंने तो उस चीज का मीनिंग ही बदल दी थी। मेरा बॉडी है, मेरा राइट है कि मैं हाँ ना बता सकती हूँ। जस्ट बिकॉज वो मेरा हस्बैंड है तो इसका मतलब नहीं है कि मेरी तबीयत खराब हो, तबीयत खराब नहीं हो। मैं उस कंडीशन में हूँ कि आज ये चीज दोनों चीज इंसानों का म्यूचुअल होता है। मतलब हर रात उस तरीके से थप्पड़ मारना, काटना, मतलब दूसरे इंसान को मुड़ के भी नहीं देखना कि उसको तकलीफ हो रही है, ये कोई प्यार नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक बोलते हैं ना कि एक हंगर है, एक लस्ट है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में वो चीज नहीं होता है। तो साथियों, आपने पहली रिपोर्ट मुकम्मल देखी और उस लड़की का दर्द भी सुना, किस किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया, क्या क्या उसके साथ किया गया। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ और सुनते हैं उस खातून का दर्द और उसके साथ में किस तरीके के जुल्म में सुनते हैं। आइए चलते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ और इससे भी इबरत हासिल करने की आप कोशिश करें। तफसीलात के मुताबिक जितेंद्र 1.5 साल पहले परवीन को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाकर इससे शादी किया था और शादी के कुछ दिन के बाद इनको बच्चा भी हुआ। लेकिन ये लगातार इसके साथ जुल्म कर रहा था, इसको मार रहा था, पीट रहा था। इसी दौरान जितेंद्र कोई और लड़की से भी मोहब्बत करने लगा और उसी वजह से परवीन पर जुल्म ज्यादा हो गया। जब इसको ये बात का पता चला तो परवीन ने अपने वालदा से ये सारे तफसीलात कही। वालदा ने कुछ महिला मंडल के लोगों के साथ इसके मकान पर आज पहुंची, ये समझाने के अगर परवीन को कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। लेकिन जितेंद्र कुछ और ही करने वाला था। जितेंद्र ने कहा कि मैं परवीन का कत्ल कर दूंगा और इस कदर सबके सामने मारने पीटने लगा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद सारे लोग तमाशाई बंद कर रहे और वो अपना काम करके चला गया।
ఫోన్ చేయాలి వన్ కాదమ్మా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కదా. अजीज साथियों, आपने देखा इस दूसरी लड़की का भी अंजाम और किस तरीके से उस पर जुल्म बर्बरियत हो रही है। आपने सारी चीज अपनी आंखों से खुद देखा, क्योंकि टीएनआरटी बकवास कम काम ज्यादा करने पे ही जोर देती है, ना कि आप मेरी बकवास सुने, बल्कि आप खुद अपनी आंखों से देखें कि क्या अंजाम हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी रिपोर्ट की तरफ, और इसका भी अंजाम कुछ वैसा ही हुआ जैसे पहली वाली को हुआ। देखें। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज के लिए, तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी जबरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को कॉल करता था कि ले तू इन लोग से बात कर, मीठी मीठी बात कर, मुझे पैसा देना है उन लोग के साथ। फिर इनकी माँ बहन भाई सब लोग मुझे मिलकर मारते थे। फिर मैं कल इनके यहाँ पर गई थी, इनकी मम्मी के यहाँ, कि क्या हुआ, तुम 5-6 दिन हो गया घर पे नहीं आए हो। कौन सी जगह गई थी? रेसू गई थी इनकी मम्मी के यहाँ। तो मैं वहाँ पर गई, तो जैसे मैंने बेल बजाई तो इनके भाई ने ही दरवाजा खोला, तो मैंने खाली इतना बोला तुम तो यहाँ पर हो, इतना बोला। इतने में इनकी माँ बहन भाई तीनों जन मिलकर मुझे मारने लगे, और मेरी बच्ची को एक हाथ से पकड़ लिया कि मैं इसको 4थे माले से नीचे गिरा दूंगा, ऐसा। फिर जब देखो तब बोलते हैं कि ऐसा वैसा। हाँ, मानती हूँ मैंने गलती की, एक हिंदू के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आज मुझको पछतावा हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। लड़की की कितनी उम्र? अभी मेरी बच्ची 1.5 साल की है। वाले 7 दिन के अंदर मिट जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़वाया नहीं था, तो मैंने पढ़वा लिया। अब इस पे एसिड डाल दिया, फिर ये चूना साबु करके लगड़ दिया। बोल रहे बस तुझे मिटवाने का शौक था। ये इसको लेकर भी 6 दिन हो गए, मैंने इसमें ना पानी टच किया है ना इसको कुछ किया, पूरा गड्ढा हो गया। तो अजीज साथियों, आपने देखा कि क्या हाल हुआ मुसलमान खातूनों का जिन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ में, काफिरों के साथ में शादी की। इनके जिस्मों की तो धज्जियां उड़ी, साथ में इन्होंने कयामत के लिए भी अपना इंतजाम कर लिया, महशर के दिन का भी। अब इनका अंजाम क्या होगा मेरा रब बेहतर जानता है, कि इन्होंने अपने ईमान का सौदा किया। तमाम मुसलमान खातूनों से गुजारिश है कि अपने जिस्मों के साथ साथ अपने ईमान का सौदा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि जिस्म का तो मामला दुनियावी है, मगर अगर ईमान चला गया तो फिर कुछ न बनेगा सिवाय जहन्नम के। लिहाजा गुजारिश यही है, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने ईमान के साथ साथ अपने जिस्म का भी ख्याल करें। ऐसा ना हो कि नफसानियत में गर्क होकर आपको ऐसा स्टेप उठाएं, ऐसा कदम उठाएं जिससे आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाए, दुनिया भी बर्बाद हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह, फी अमान रसूल। अल्लाह हाफिज़।